नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज 4 नेशन पर बज गए हैं शाम के 6:30 और 6:30 बजे के बाद लगभग तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि बिहार की 40 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। और बिहार की बात करें तो बिहार में जदयू जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो अब बीजेपी के बराबर आ खड़ी हुई है। 12 बीजेपी और 12 पे जदयू को बढ़त है। आरजेडी सिर्फ 4 पर आगे चल रही है, जिसमें मीसा भारती जीती हुई नजर आ रही है, तो सुधाकर सिंह ने भी कड़ी टक्कर दे रखी है। बक्सर में जो CPIML है उसने बिहार में चमत्कार कर दिया है। 2 सीटों पर इस वक्त जीत की ओर आगे बढ़ती हुई तेजी से चिराग पासवान की आंधी कह सकते हैं आप, 5 में से 5 पर आगे चल रही है। ऐलान कर दिया है कि वो मोदी के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। आगे बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 पर आगे चल रही है। ये आपके सामने पूरी ग्राफिक्स है, देखिए इस तरीके से 12 पर NDA मांझी चुनाव जीत चुके हैं। लोजपा रामविलास 5 पर आगे चल रहे हैं। आरजेडी 4 पर, कांग्रेस 3 और 1 पर इंडिपेंडेंट पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। ऐलान होना बाकी है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है इनको। अब देखिए पप्पू यादव से शुरू करते हैं। ये पूरी बिहार की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पप्पू यादव यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो है यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से, ये कांग्रेस इन जगहों पर आगे चल रही है और एक सीट यहाँ पर कांग्रेस की है। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये जदयू ने सीटें एक तरीके से कहेंगे जीती या जीती हुई नजर आ रही है। ये लोजपा की सीटें हैं जो बैंगनी रंग में, और जो ये देख रहे हैं पूरा हिस्सा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा शाहाबाद और भोजपुर का जो इलाका है वहाँ पे बड़ा सेटबैक लगा है NDA को। और 20 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, कुछ वैसी तस्वीर यहाँ पे आ रही है। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है और 10 पर जो है आगे चल रही है। 10 सीटें जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय और पटना साहिब शामिल है। यहाँ पर बीजेपी जीत की तरफ है और ऐलान होना बाकी कह सकते हैं आप। जदयू 12 सीटों पर है, जिसमें वाल्मीकिनगर, शिवहर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान और भागलपुर शामिल है। इसके साथ साथ बांका, मुंगेर और नालंदा भी शामिल है और यहाँ पर भी ये जीतती हुई नजर आ रही है। आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी के खाते में पाटलिपुत्रा, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद ये 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है बड़ी बात यह है कि पाटलिपुत्रा लगभग मीसा भारती जीत चुकी हैं। हालांकि वोट से परसेंटेज जो है वो नीचे ऊपर हो रहा है और टोटल वहाँ पर जो है मीसा भारती के पक्ष में जो वोट आया है, अगर उसकी बात कर लें तो मीसा भारती को यहाँ पर 4,32,000 वोट आ चुका है और रामकृपाल यादव 3,76,000 पर है और अंतर जो है 56,000 वोटों का है। इसके साथ साथ सुधाकर सिंह ने कमाल कर दिया। सुधाकर सिंह जो है आगे आ गए हैं बक्सर में और अब उनकी बढ़त जो है वो हो गई है करीब 30,000 वोटों की। और वहाँ पे मिथिलेश तिवारी जो कि बाहरी थे, वहाँ पर बहुत उनके खिलाफ विरोध था। ऐसी खबरें भी कई दफ़े आई वहाँ पर। बक्सर के अंदर में अश्विनी चौबे का टिकट कटना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ चुनिंदा सीटों पर जो टिकट काटे वो दोनों सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया, वहाँ पर मिथिलेश तिवारी को उतारा गया, वो चुनाव हारते हुए वहाँ पे नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह को एक बड़ी बढ़त हो गई है वहाँ पे करीब 30,000 वोटों की। औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद में भी अभय कुमार जो हैं वो जीत की तरफ हैं। हालांकि यहाँ पे मार्जिन अभी भी बहुत कम का है और औरंगाबाद में चुनावी नतीजे क्या होंगे इसमें सबकी नज़र है। सुशील कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर। 78,917 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं अभय कुशवाहा। यहाँ पर लालू यादव ने जो कुशवाहा कार्ड चला था उसका यहाँ पर एक बड़ा असर जो है वो दिख रहा है। ये ओवरऑल स्थिति है आरजेडी को लेकर के। 4 सीटों पर ही आगे चल रही है फिलहाल। कांग्रेस ने 3 सीटों पर कमाल कर रखा है, वो किशनगंज, कटिहार और सासाराम की है। किशनगंज पर जो है बड़ी जीत की तरफ है मोहम्मद जावेद, करीब 56,000 वोटों से। तारिक अनवर कटिहार में 48,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो जीत की तरफ हैं। और सासाराम में मनोज जो हैं वो जीत की तरफ हैं और 12,335 जो है वो अंतर है वोटों का वहाँ पे। हालांकि सासाराम को लेकर मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे तस्वीर बदल सकती है, लेकिन बाकी 2 जगहों पर किशनगंज और कटिहार में बहुत कुछ होना नहीं है। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कमाल किया है वो 2 सीटें हैं। एक पर तो 53,000 से वो आगे चले गए हैं आरा पर, और यहाँ पर RK सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता, मोदी कैबिनेट में मंत्री, राजपूत जाति से आते हैं, खुद अधिकारी रह चुके हैं, वो चुनाव यहाँ पर हार गए हैं। और उनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनको इस तरह का सेटबैक लगेगा वहाँ पर। और आरा में वो चुनाव हार रहे हैं, सुदामा प्रसाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 53,858 वोट उनको आते हुए नजर आ रहा है। काराकाट की बात कर लें तो काराकाट सीट पर राजा राम सिंह जो हैं वो यहाँ पर 1,00,000 जो है 3,145 वोट से अब आगे हो गए हैं
और लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। नंबर 2 पर पवन सिंह आ गए हैं। पवन सिंह 2,55,436 वोटों के साथ हैं, जबकि 3 नंबर पर चले गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो अंतर है वो करीब करीब जो है वो 12,000 करीब करीब जो है वोट का है, ये स्थिति है। तो बिहार में बात करें, ये तस्वीर लगातार बदल रही है तेज़ी से, और पप्पू यादव ने सबको चौंका दिया है। 22,606 वोटों के अंतर से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और उन्होंने जदयू को वहाँ पर कड़ी टक्कर दे रखी है। तो बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार की 40 सीटों पर 12-12-5 और 1 जो है वो एनडीए के पाले में, जिसमें से जदयू बीजेपी को बराबर सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जीत चुके हैं और चिराग 5 पर आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पिछले बार 0 पर थे तो इस बार गेनिंग स्थिति में, और ओवरऑल अगर महागठबंधन को जोड़ लेते हैं तो 10, 30 और 10 का जो फिलहाल इंडिपेंडेंस को लेकर के जो है वो स्थिति चल रही है यहाँ पे, और ये तस्वीर जो है निकल के सामने फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।